फिल्म की शुरुआत में हम इजाबेल नाम की महिला को देखते हैं जिसकी 3 बच्चे नेम नॉर्मन, मैक्सी और विंसेंट एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब इजाबेल उनकी लड़ाई रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे कजिन्स के आने से पहले हमें अपने फार्म को साफ करना होगा। साथ ही साथ वो ये भी समझाती है कि तुम्हारे कजिन्स बहुत सभ्य लोग हैं जिनके सामने तुम लोग बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगे और वहीं तुम्हें सारी चीजें आपस में शेयर करनी होगी। जिस पर फिर विंसेंट कहता है कि हम उनके साथ डैड का जैम शेयर नहीं करेंगे। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि इन बच्चों के पिता आर्मी में हैं, जो इस समय हो रहे वर्ल्ड में अपने देश की तरफ से लड़ रहे हैं। फिर अगले सीन में हम इजाबेल को अपने काम पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ रास्ते में उसके पति का भाई फिल मिलता है। फिल इजाबेल से कहता है कि उसे अपना फार्म बेच देना चाहिए, लेकिन इजाबेल इसके लिए तैयार नहीं होती। जिसके बाद वो मिसिस डॉसर्टी के दुकान पर काम करने चली जाती है, जबकि फिल निराश होकर वापस लौट जाता है। और तभी उसे 2 महिलाएं मिलती हैं जिन्हें मिसिस बीगल्स ने भेजा होता है। दरअसल फिल गैम्बलिंग के चलते अपने फार्म को मिसिस बीगल से हार चुका था, लेकिन इस फार्म को वो अब तक बेच नहीं सकता जब तक उसे इजाबेल की साइन ना मिल जाए, क्योंकि इस फार्म का आधा हिस्सा इजाबेल के पति यानी कि फिल के बड़े भाई का है। इधर फिल उन दोनों महिलाओं से कहता है कि वो जल्दी फार्म के पेपर्स पर साइन करवा लेगा और ऐसा कहकर वो इजाबेल के बड़े बेटे नॉर्मन के पास जाता है, जहां वो उसे ये समझाता है कि हार्वेस्टिंग के लिए उन्हें ट्रैक्टर की जरूरत लगेगी, लेकिन उनकी माँ के पास किराए पर ट्रैक्टर लेने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपना छोटा सा फार्म बेच देना चाहिए। जिस पर फिर नॉर्मन कहता है कि हम अपने पिग्स को बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेंगे, जो सुनकर फिल और चिढ़ जाता है। अब आगे हम सिरिल और सीलिया को देखते हैं, जो इन बच्चों के कजन्स होते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि सीलिया को साफ सफाई बहुत पसंद है, जबकि इजाबेल के घर के आसपास गंदगी ही गंदगी है, इसलिए वो कार से नहीं उतरती। तब उसका ड्राइवर उसे जबरदस्ती कार से उतारता है, जिस चक्कर में वो खुद ही पानी में गिर जाता है। वहीं हम सिरिल को देखते हैं, जो थोड़ा घमंडी स्वभाव का होता है, जो विंसेंट को चॉकलेट का लालच देकर उसे खाली पैकेट पकड़ा देता है। जिस पर नॉर्मन उस ड्राइवर से कहता है कि इन दोनों को वापस वहीं पर ले जाओ जहां से ये आए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बदतमीज हैं। अब इस बात पर सिरिल और उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण सिरिल के हाथ से सीलिया के सारे नए कपड़े नीचे गिरकर गंदे हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम इजाबेल को मिसिस डॉर्सेटी के दुकान पर देखते हैं, जहां ज्यादा काम होने के कारण उसे देर तक रुकना पड़ता है। और तभी अचानक से दुकान के सारे सामान बोल पड़ते हैं, जो बार बार यही दोहरा रहे थे कि तुम्हें नैनी मैकफी की जरूरत है। जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां सिरिल के हाथ जैम की बोतल लग जाती है, जिस जैम को बच्चों ने अपने पिता के लिए बनाया था, जो देखकर मैक्सी उसे बोतल उनके हवाले करने को कहती है। लेकिन सिरिल उन्हें परेशान करने के चक्कर में गलती से उस बोतल को ही तोड़ देता है, जिस कारण फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तब तक इजाबेल भी वापस आ जाती है, जो उनकी लड़ाई रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। फिर तभी घर के दरवाजे पर कोई आता है, जो कोई और नहीं बल्कि फिल होता है, जो फार्म को बेचने के लिए इजाबेल को मनाने आया था, पर इजाबेल उसे वापस लौटा देती है। जिसके बाद फिर से दरवाजे पर कोई आता है और चेक करने पर वो इस बार नैनी मैकफी होती है, जो देखने में बहुत ही अजीब थी। वो बताती कि उसे आर्मी ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए भेजा है, और ऐसा कहकर वो बच्चों की तरफ बढ़ जाती है, जहां वो उनसे लड़ाई बंद करने को कहती है, लेकिन वो बच्चे अब भी झगड़ा करते रहते हैं। पर तभी नैनी मैकफी अपनी छड़ी को जमीन पर पटकती है, और ऐसा होती सभी बच्चे खुद को ही मारने लगते हैं। इस पर फिर सारे बच्चे उनसे विनती करते हैं कि वो उन्हें ठीक कर दे, जिस पर नैनी मैकफी कहती कि यदि वो लोग माफी मांग लें तो उन्हें ठीक कर सकती है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, और तभी विंसेंट देखता है कि उसके पिता के लेटर्स आग में गिरने जा रहे हैं, इसलिए वो माफी मांग लेता है, और बाकी बच्चे भी उन लेटर्स को जलाने से रोकने के लिए माफी मांगते हैं। जिस पर नैनी मैकफी का रेवन उन लेटर्स को आग में जलने से बचा लेता है।
तब नैनी मैक्फी उन बच्चों को ऊपर जाकर सोने के लिए कहती है, जिस पर वो सब ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जबकि विंसेंट अपने पिता के लेटर को वापस अपनी जगह रखता है, जहाँ फिर वो वापस मुड़कर देखता है कि उन्होंने घर का जो भी सामान तोड़ा था वो सब वापस से जुड़ चुका है। जो देखकर वो नैनी का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि नैनी के चेहरे का मोल गायब हो जाता है। वहीं अब हम आगे देखते कि वो इजाबेल के बच्चों से अपना बेड शेयर करने को कहती है, जिस पर वो लोग जवाब देते कि सिरिल और सीलिया के साथ बेड शेयर करने से अच्छा है कि हम जानवरों के साथ बेड शेयर करें। जो सुनकर नैनी एक बार फिर से अपनी छड़ी को जमीन पर पटकती है और इस बार कुछ जानवर घर में आकर उन बच्चों के साथ ही सो जाते हैं, जिसके बाद नैनी वहां से चली जाती है। इधर घर के बाहर फिर से फील आता है, जो चुपके से पिग्स को भगा देता है। फिर अगली सुबह सभी बच्चे ये बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर नैनी ने उन्हें मजबूर कैसे किया। इस पर सीरिल कहता है कि जरूर उसने हम पर किसी तरह की गैस का प्रयोग किया होगा, जिस कारण हम लोग खुद को ही मार रहे थे। इसलिए फिर वो सुबह के नाश्ते के लिए गैस मास्क लगाकर जाता है, जबकि दूसरी तरफ सीलिया इजाबेल की शादी वाला गाउन पहनकर नाश्ते के लिए आती है, जो देखकर मैक्सी भड़क जाती है और वो सीलिया से उस ड्रेस को उतारने को कहती है। पर तभी नॉर्मन आकर बताता है कि सारे पिग्स गायब हैं, जिसके बाद वो सीरियल से पिग्स को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है, क्योंकि पिग्स के ना मिलने पर वो लोग ट्रैक्टर के पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, जिससे हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी, जिस कारण मजबूरी में उन्हें अपने पिता का फार्म बेचना पड़ेगा। लेकिन सीरिल उसकी मदद करने से मना कर देता है और फिर वो नैनी की तरफ देखकर गैस मास्क लगाते हुए कहता है कि इस बार तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं इन लोगों की मदद करूं। तब विंसेंट कहता है कि यदि ये तुम्हारे पिता का फार्म होता तब भी तुम मदद ना करते, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस बात पर सीरिल और सीलिया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे कुछ पिग्स को पकड़ लेते हैं, जो देखकर नैनी कहती है कि मैं इस काम को थोड़ा मुश्किल कर देती हूँ, इसलिए वो पिग्स पर जादू कर देती है, जिससे वो पिग्स पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पानी में भी तरह तरह के करतब दिखाने लगते हैं। दरअसल नैनी ने ये सब इसलिए किया जिससे वो बच्चे आपस में सहयोग करना सीखे। पर अब जब बच्चे पिग्स को नहीं पकड़ पाते तो सीरियल कहती कि हमें कोई योजना बनानी होगी, जिस पर नॉर्मल सवाल करता है कि तुम्हारे पास कोई योजना है क्या। तब सीरियल बताता है कि मेरे पिता आर्मी में बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं और मैंने उनसे योजना बनाना सीखा है, जिसके बाद वो लोग सीरियल द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सारे पिग्स को पकड़ लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ घर पर इजाबेल आ चुकी होती है, जिसे जब ये पता चलता है कि पिग्स कहीं गायब है तो वो परेशान हो जाती है। वहीं हम फिल को भी देखते हैं, जो इजाबेल से फार्म के पेपर्स पर साइन करने को कहता है, और तभी वो बच्चे पिग्स को लेकर आ जाते हैं, जो देखकर इजाबेल बहुत खुश होती है, और फिर उन पिग्स को बेचकर ट्रैक्टर को किराए देने का पैसा भी उसे मिल जाता है। फिर तभी वो देखती कि सीलिया ने उसकी वेडिंग ड्रेस को पहन रखा है, और उन बच्चों ने आपस में सहयोग करके पिग्स को वापस लाया था, इसलिए वो सीलिया को कुछ नहीं कहती। वहीं पास ही में नैनी भी होती है, जो कहती है कि बच्चों ने आपस में सहयोग करना सीख लिया, और उसके ऐसा कहते ही उसका चेहरा कुछ और ठीक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यदि नैनी उन बच्चों को अच्छी आदत सिखाएगी तो उसका चेहरा ऐसे ही ठीक होता जाएगा। फिर अगले सीन में हम कार ड्राइवर को देखते हैं, जो सीलिया के जूते लेकर आया होता है, लेकिन सीलिया को लग रहा था कि कार से उसकी माँ उन्हें लेने आई है, पर ऐसा ना होने के कारण वो उदास हो जाती है। वहीं शाम के समय जब वो उदास होकर कमरे में बैठी होती है तो मैक्सी उसका मूड ठीक करने के लिए अपने नए कपड़े उसे दे देती है, जो देखकर सीलिया थोड़ा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन इजाबेल सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाती है, जहाँ नैनी और उसका रेवन भी होता है, जो रेवन अजीब तरह से डकार मार रहा था, जिस पर बच्चे नैनी से पूछते हैं कि आखिर ये रेवन क्या खाता है। तब नैनी बताती है कि ये खिड़कियों पर लगी पॉटी खाता है, और तभी वहाँ फील आ जाता है, जिसके हाथ में एक लेटर होता है, जो देखकर इजाबेल समझ जाती है कि ये लेटर उसके पति ने भेजा है, लेकिन इस लेटर को वॉर ऑफिस से भेजा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इजाबेल की पति की अब मौत हो चुकी है।
जो पढ़कर वो और उसके बच्चे बुरी तरह से टूट जाते हैं, जिसके बाद नॉर्मन अकेला बैठा होता है और सीरियल उसके पास आकर उसे हिम्मत देता है। तब नॉर्मन कहता है कि मेरे पिता जिंदा है क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सीरियल को लगता है कि नॉर्मन कुछ भी बोले जा रहा है, जिस पर नॉर्मन बताता है कि मेरे पिता को भी होने वाली चीज के बारे में पहले से पता चल जाता था, जैसे कि मौसम कैसा रहेगा, गाय को बच्चा कब होगा या उनकी बकरी किसी खतरे में है। इन सब का आभास मेरे पिता को पहले ही हो जाता था और इसी तरह मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि मेरे पिता अब भी जिंदा है। जो सुनकर फिर सीरियल सवाल करती है कि यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पर नॉर्मन कहता है कि हमें जल्द से जल्द मेरे पिता को ढूंढना होगा वरना मेरी माँ इस फार्म को बेच देगी। तब सीरियल कहता है कि मेरे पिता वॉर ऑफिस के हेड हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। इसलिए अब वो लोग नैनी की मदद लेकर लंदन के वॉर ऑफिस में जाते हैं, पर एक गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। तब नैनी उससे कहती है कि बच्चों को अंदर जाने दो, जिस पर वो गार्ड खुद उन बच्चों को लेकर सीरियल के पिता के ऑफिस तक छोड़ देता है। अब वहाँ पहुंचकर नॉर्मन सारी बात रखता है, जिस पर सीरियल के पिता को यकीन नहीं होता, इसलिए उन्हें वापस जाने को कहते हैं। तब सीरियल गुस्से में आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप और माँ डिवोर्स लेकर अलग हो रहे हैं और इसीलिए आपने हमें गांव में भेजा है। वो आगे ये भी कहता है कि हमारी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, लेकिन आप नॉर्मन और उसके भाई बहन को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जो सुनकर उसके पिता उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहां से वापस आकर बताते हैं कि इस ऑफिस से जो लेटर गया था उसमें मृत्यु की कोई खबर नहीं थी, बल्कि हमने लेटर में ये लिखा था कि नॉर्मन के पिता युद्ध के दौरान कहीं गायब हो गए हैं, यानी कि अब वो लापता है। वहीं दूसरी तरफ फिल इजाबेल से पेपर्स पर साइन लेने आ चुका था, लेकिन मैक्सी और सीलिया को नॉर्मन ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इजाबेल को साइन करने मत देना। इसलिए सीलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि टेबल के नीचे चूहा है, और इस तरह वो इजाबेल को साइन करने से रोक लेती है। पर आधे घंटे तक ढूंढने पर भी उन्हें चूहा नहीं मिलता, इसलिए अब वो पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है, पर तभी उसकी पेन टेबल पर नहीं होती क्योंकि मैक्सी ने पेन को छिपा दिया था। पर तब फिल इजाबेल को दूसरी पेन देता है, जो देखकर मैक्सी मन ही मन नैनी से मदद मांगती है। अब उसकी मदद की गुहार सुनकर नैनी नॉर्मन से कहती है कि वो छड़ी को जमीन पर मारे, और ऐसा करते ही एक हाथी का बच्चा आकर चुपके से बाकी पेन्स को भी ले जाता है, जिसके बाद वो मैक्सी के पास पहुंचता है और उसके पास मौजूद पेन को ले लेता है, जिस पेन से इजाबेल साइन भी कर देती है। पर तभी उनके खेत पर एक विशाल बॉम्ब आकर गिरता है, जो विमान उड़ाते समय गलती से एक पायलट द्वारा गिर गया था। अब बॉम्ब गिरने के झटके के कारण पेन की सारी इंक इजाबेल के साइन के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद मिसिस डॉसर्टी के पति जो एक्स आर्मी मैन होते हैं वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के चक्कर में बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तब बाकी बच्चे मिलकर उनके मैनुअल की मदद से बॉम्ब में लगे कुछ वायर्स को काट देते हैं, लेकिन आखिरी वायर उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो पुट्टी के नीचे था। तब नैनी का रेवन आकर उस पुट्टी को खा लेता है, जिसकी मदद से वायर अब दिखने लगती है, और फिर मैक्सी उस वायर को काटकर बॉम्ब डिफ्यूज करने में सफल हो जाती है। वही घर के अंदर अब हम फिल को देखते हैं, जिसे मारने के लिए वो दोनों महिला आती है, और इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाती कि तभी नैनी का रेवन एक जोर की डकार लेता है, जिससे जोरों की हवाएं चलने लगती है, और फिर वो दोनों महिलाएं उड़कर घर से बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ इस तेज हवा के कारण इजाबेल के खेत की फसल भी हार्वेस्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम नैनी को जाता देखते हैं। इस पर फिर इजाबेल और बच्चे उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जहां इजाबेल देखती है कि उसका पति अब वापस आ रहा है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों के पिता सबके गले लग जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम फिर से नैनी को देखते हैं, जिसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और वो अपने रेवन को लेकर कहीं चली जाती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
अब अगर बात करें इस मूवी की तो नैनी ने बच्चों को कई अच्छी आदतें सिखाई और हर अच्छी आदत सिखाने पर उसका चेहरा पहले से बेहतर हो जाता था। पर वही नैनी एक्चुअली कौन थी, इसमें मूवी का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम सिर्फ यही मानकर चल सकते हैं कि वो मुश्किल में पड़ने वाले बच्चों की मदद करती थी। इसके अलावा मुझे लगता है इस मूवी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी प्योरली एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है और वहीं मैं आपको ये मूवी जरूर रेकमेंड करूंगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज एक लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि उसी के मदद से मेरी वीडियो चल पाती है। वहीं अगर आपको कोई स्पेसिफिक मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।